रहा है ना वो 12 चल रहा है। इन्होंने काफ़ी चेंजेस किए हैं, 11 से इन्होंने काफ़ी चीज़ें ड्रॉप कर दी हैं और नई नई चीज़ें नए ऐड किए हैं, तो उनको यूज़ टू होने के लिए हमें भी टाइम लग जाता है कि नई नई चीज़ें जो आ रही हैं उसकी डॉक्यूमेंटेशन देखनी पड़ती है, समझना पड़ता है कैसे काम हो रहा है। अच्छा, पहले तो हम इमेज को डिलीट करते हैं, फिर ये वाला याद करवाना मुझे। तो और ये इंक्लूड वाला ये सारा ये अभी हम ऐसे डमी कर रहे हैं, तो अभी हम इसको सारा देखेंगे। डिलीट जब करते हैं तो हम रिक्वेस्ट कहाँ आती है, अब कैसे पता लगेगा हमें डिलीट वाला कैसे जाना है। हमने ये डिलीट का यहाँ पे आप देखोगे /student/delete, तो /students/delete पे ये जा रहा है। तो कैसे जाना है हमने उस जगह पे, तो सबसे पहले आपने क्या ओपन करना है, कौन सी फाइल ओपन करनी है। अब मुझे नहीं पता कि कौन सा कंट्रोलर है कौन सा एक्शन है, तो कैसे जाऊंगा मैं, किस फाइल में जाऊंगा। सबसे पहले राउट ओपन करेंगे, यहां से हमें पता लगेगा कि ये जो जा रहा है ये पाथ जो है डिलीट वाला, ये कहां जा रहा है, /students/delete। तो हम वो पाथ ढूंढेंगे, तो वो है हमारा ये वाला /student/delete। आगे इसका आईडी आता है और ये जा रहा है स्टूडेंट कंट्रोलर पे डिलीट के एक्शन पे, और इस पाथ का नाम ये है। तो हम जाएंगे स्टूडेंट कंट्रोलर और इसका कौन सा डिलीट का एक्शन, इस फंक्शन पे जाएंगे, यहाँ पे ये डिलीट हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे एक दो चीज़ें हैं जो आपने देखनी है। हम देख रहे थे यहाँ पे ये वाला काम कर रहे थे कि अगर स्टूडेंट मिलता है, इसका एक और फंक्शन होता है। पहले तो हम यहाँ पे इसको डी करवाते हैं स्टूडेंट को, जो आपको रिजल्ट मिलता है। क्लिक किया मैंने और मैं लेकर आता हूँ इसको, तो ये आपके पास डी हो गया, रिजल्ट आ गया। और इसके एट्रीब्यूट में जाके आप देखोगे तो आपको ये सारी डिटेल पड़ी हुई है यहाँ पे इसकी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अगर यहाँ पे आपका ये स्टूडेंट कोई यहाँ से चेंज करके 70 कर देता, तब क्या होगा, तब यहाँ पे नल प्रिंट हो रहा है। इसका एक फंक्शन होता है लारावेल का। अब देखो ना, हमें यहाँ पे उसको नॉट फाउंड दिखाना था, अगर याद हो हम डाई करवाते थे, तो यहाँ पे फंक्शन होता है फाइंड और फेल, ऐसे कि ढूंढो, अगर नहीं मिलता तो फेल कर दो। तो ये अब ना नॉट फाउंड खुद ब खुद कर देगा, फैच करेंगे तो ये पेज दिखा देगा नॉट फाउंड, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको नल चेक करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे। ठीक है, ये फंक्शन क्या करता है, ये अगर कोई चीज़ नहीं मिलती, रिसोर्स नहीं मिलता, ये स्टूडेंट वाले मॉडल का डाटा नहीं मिलता इस आईडी के अगेंस्ट, तो वहीं पे फेल कर देता है। डाई वाला काम कर रहा है ये, डाई वाला, ठीक है, फाइंड और फेल। तो ये आपको तब मिलेगा जब स्टूडेंट का क्या था, कौन सा आईडी पड़ा हुआ हमारे पास, 7 पड़ा हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब हमने यहाँ पे इसकी इमेज को डिलीट करवाना है। स्टूडेंट को डिलीट करवाने से पहले हमने इमेज को डिलीट करवाना है। तो ये तभी अब क्रॉस होगी ये लाइन जब उसको ऑब्जेक्ट मिलेगा डाटा, अगर नहीं मिलेगा डाटाबेस में तो ये आगे ही नहीं जाएगा। तो हमें ये चेक लगाने की भी ज़रूरत नहीं है इस टाइम पे, ठीक है। तो ये हम इस चेक को भी ख़त्म कर रहे हैं, स्टूडेंट को डिलीट कर रहे हैं। और ये जो रिटर्न है अब इसकी, क्योंकि हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम इसके आगे जाएंगे नहीं, नॉट फाउंड वाला काम ही नहीं होना हमारा, क्योंकि यहीं पे ही चेक लग गया हमारा। तो ये चीज़ भी मैं ख़त्म कर रहा हूँ, इसको ईजी कर रहे हैं हम, ठीक है। फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, ये काम है इतना सा। इससे पहले हमने डिलीट करवानी है इमेज, इससे रिलेटेड जो इमेज है वो डिलीट करवानी है। वो कैसे करवाएंगे, तो पहला स्टेप तो हमने यहाँ पे क्या किया था, पहले तो हमने यहाँ से ये पाथ बनाया था, ठीक है। और दूसरा काम हमने किया था, फाइल एग्जिस्ट चेक की थी कि फाइल पड़ी भी है कि नहीं। तो इसके लिए यहाँ पे हमने क्या कंडीशन लगाते हैं लारावेल के अंदर, इफ़, तो हम कहते हैं कि स्टूडेंट की इमेज में वैल्यू है एंड, ठीक है, एंड स्टोरेज कॉलन। अच्छा, यहाँ पे ये जो आप स्टोरेज लिखते हो ना, कोई भी चीज़ ऐसे गेट कर रहे हो तो आपको कुछ ऑप्शंस देता है, ये होती है इंपोर्ट। यहाँ पे इंपोर्ट नहीं है ना, हाँ। अब हमने वो, मैंने आपको फाइल सिस्टम दिखाया था, स्टोरेज सिस्टम दिखाए थे, 3 तरह के स्टोरेज सिस्टम थे हमारे पास। कहाँ पे था, कन्फिग में जाओगे, फाइल सिस्टम में, ये हमारे 3 स्टोरेज सिस्टम है, एक लोकल, एक पब्लिक और एक S3।
हम कौन सा यूज कर रहे थे इसमें? पब्लिक यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो स्टोरेज जो है ना लारावेल के अंदर, स्टोरेज की जो ये फसाड, इसे कहते हैं फसाड, STORAGE। तो यहाँ पे ऑप्शन देगा कि कौन सा फसाड इंपोर्ट करना है, क्योंकि ये जो फंक्शन है ना ये कहीं ना कहीं से इंपोर्ट होता है, किसी ना किसी फाइल से इंपोर्ट होता है। तो वो पूछ रहा है कि कौन सी फाइल से ये लेकर आना है, तो आपने कौन सी लेकर आनी है? फसाड लेकर आनी है, ये वाली। इसको क्लिक करोगे, अब यहाँ पे ऊपर देखो ये इंपोर्ट हो जाएगा, ये वाला फसाड इंपोर्ट हो गया। ये फाइल इंपोर्ट होगी तभी आप ये इंपोर्ट्स जो है ना ये आपको ज़रा ध्यान से करनी है। तो ये फसाड को इंपोर्ट कर रहे हैं हम। इसके अंदर आपके पास है स्टोरेज, यहाँ पे होता है फंक्शन आपका डिस्क। कौन सी डिस्क हम देखना चाह रहे हैं? पब्लिक डिस्क। इस पब्लिक डिस्क के अंदर एक और आपको इस तरह से एक और फंक्शन मिलेगा एग्जिस्ट्स का। क्या एग्जिस्ट? ये चेक करेगा स्टूडेंट इमेज कि इस पाथ के ऊपर इमेज पड़ी है कि नहीं। ये जो काम हमने यहाँ पे किया है, ये वाला काम फाइल एग्जिस्ट वाला, ये काम यहाँ पे ऐसे हो रहा है। स्टोरेज डिस्क यूज करो, कौन सी? पब्लिक, और उसके ऊपर एक फंक्शन कॉल किया एग्जिस्ट। एग्जिस्ट का पता ना कि है या नहीं है। क्या है? ये स्टूडेंट की इमेज, वो जो हमने सेव करवाया हुआ पाथ, वैसे का वैसे इधर पास कर दिया। ये जाके चेक करेगा कि यहाँ पे है या नहीं। तो यहाँ पे हम dd करवाते हैं यस को, ठीक है, और एल्स के अंदर हम dd करवा लेते हैं नो को। ये देखें कि पाथ है कि नहीं, ये कंडीशन चलती है कि नहीं। यहाँ पे मैं इसको इस dd को ख़त्म कर रहा हूँ और यहाँ पे इस dd को कर रहा हूँ, ताकि ये अभी डिलीट वाला काम नहीं करवाना। अभी हमने अभी जस्ट चेक करना है कि यहाँ पे इमेज है या नहीं इस पाथ के ऊपर। तो यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो 7 की इमेज पड़ी हुई है, ठीक है। यहाँ पे ये जो है ना अली 6 की, इसकी इमेज नहीं है। यहाँ पे क्या आना चाहिए? नो वाले में जाए, तो नो वाले में जा रहा है। इट मीन्स कि ये फंक्शनैलिटी चेक हमारा सही लग रहा है। इसकी इमेज पड़ी है, डिलीट पे क्लिक किया, यस इसकी इमेज है। तो अब हमने करना क्या है? तो ये हमारी कंडीशन तब चलेगी जब इमेज एग्जिस्ट करती होगी, वहाँ पे पड़ी होगी। ये जो काम हमने यहाँ पे किया, ये वाला फाइल एग्जिस्ट वाला, ठीक है। तो अब हमें एल्स की वैसे ज़रूरत नहीं है, कोई भी हमें एल्स की ज़रूरत नहीं। अगर इमेज पड़ी होगी तो जाकर डिलीट कर दे, दैट्स इट। तो इमेज डिलीट कैसे करनी है? सेम उसी तरह स्टोरेज फसाड, ठीक है, डबल कॉलन, और डिस्क। कौन सी डिस्क? पब्लिक डिस्क। पब्लिक डिस्क में ऐसे, पब्लिक डिस्क में फंक्शन मिलेगा अब हमें डिलीट का। क्या डिलीट करना है? ये जो स्टूडेंट ऑब्जेक्ट है, इसकी इमेज जाके डिलीट कर दो, दैट्स इट। इसके बाद आप इस स्टूडेंट को डिलीट करो और रिटर्न राउट कर दो। तो हम देखते हैं, सेव करते हैं। पहले तो देखते हैं हम किसको डिलीट करना चाह रहे हैं। हमारे पास अकाउंट है जी, रिफ्रेश कर लें। ये नो वाला क्रिश्चियन लीन, ये इमेज कहाँ पड़ी है? ये इमेज हमारे पास पड़ी है पब्लिक स्टोरेज, और इस इमेज का पाथ क्या है देख लेते हैं। ये इमेज है, ये है, ये है, और ये इमेज है VJQ। ये आप डेटाबेस में भी देख सकते हो। ये मैं डेटाबेस के लिए ना एक दूसरा सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हूँ, आप वो PHPMyAdmin यूज़ करना। वो ज़रा मेरे पास स्लो चलता है बहुत। तो यहाँ पे ये जो रिकॉर्ड है ना 6 वाला, ये 6 नहीं है, कौन सा है? 9 वाला। तो उसकी इमेज का जो नेम है ना वो एंड पे क्या आ रहा है आपके इधर? VJQ। तो हम देख लेते हैं VJQ है, यही है VJQ। हम इसको डिलीट कर रहे हैं, ठीक है। तो इमेज मैं यहाँ से क्लोज करता हूँ। अभी VJQ यहाँ से डिलीट होनी चाहिए रिकॉर्ड के साथ। तो डिलीट किया, सक्सेसफुली डिलीटेड। तो VJQ आपकी डिलीट होगी, ठीक है। सिंपल, सिर्फ 2 लाइनें हमने लिखी हैं। पहली लाइन में चेक किया हमने इफ कंडीशन, स्टोरेज। ये स्टोरेज जो है ना, ये फसाड, ये जो फाइल है या इसे हम कहते हैं क्लास है, ये इस लारावेल के अंदर इसको कह रहे होते हैं फसाड,
ठीक है, ये हम देखेंगे थोड़ा सा कि ये क्या चीज़ है, ये जो ऊपर ये चीज़ें आ रही है, नेम स्पेसिंग क्या होती है, नेम स्पेसिंग का भी एक टॉपिक रखो उसमें, नेम स्पेसिंग क्या होती है। तो यहाँ पे ये स्टोरेज का फसाड है, यहाँ पे कॉलन कॉलन करके ये हमने देखा था स्टैटिक मेथड्स होते हैं, विदाउट एक्सटेंड किए ऐसे मेथड्स, ऐसे फंक्शंस जो हम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए बगैर एक्सेस कर सकते हैं, तो वो स्टैटिक मेथड्स होते हैं। उसके ऊपर मेथड है डिस्क का, उस डिस्क के ऊपर हमने बताना होता है, पब्लिक डिस्क हम यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हमने स्टोर करवाई थी पब्लिक डिस्क के थ्रू, तो उसके ऊपर हमने एक एरो लगा के फंक्शन मिलता है हमें एग्जिस्ट का, चेक करने के लिए आया कि ये फाइल पड़ी है या नहीं, स्टोरेज में पड़ी है कि नहीं। तो अगर पड़ी होती है तो फिर हम इस तरीके से स्टोरेज डिस्क ये ऐसे कैसा रहता है, आगे फिर हम डिलीट कॉल करते हैं और स्टूडेंट की इमेज वाला जो पाथ है सारा वो हम पास कर देते हैं इसमें, वो आपकी रिकॉर्ड डिलीट हो रहा है और यहाँ से इमेज भी डिलीट हो रही है। ठीक है, इसको कुछ चीज़ें आपको समझ नहीं आ रही होंगी, आगे अभी चलते रहो, इसको ज़रा करते रहो, जैसे मैं करवा रहा हूँ वैसे करो आप। अच्छा, इसके बाद हमारे पास एक और मसला आ रहा था कल, रिसोर्सेज, व्यूज़, स्टूडेंट, क्रिएट फॉर्म। यहाँ पे ये चीज़ ओल्ड वाली ये हमने किया था, ओल्ड का एक फंक्शन यूज़ किया था, हेल्पर फंक्शन कहते हैं इसको। इसके अंदर जो ऐट के साथ यूज़ हो रहे होते हैं इसको कह रहे होते हैं डायरेक्टिव, और इस तरीके से जो व्यू के अंदर यूज़ हो रहे होंगे इन्हें हम कहेंगे हेल्पर फंक्शन। ठीक है ना, डायरेक्ट फंक्शन यूज़ हो रहा है, फंक्शन की निशानी क्या है, आगे पैरेंथेसिस आती हैं। अच्छा, तो यहाँ पे हमारे पास जो ओल्ड था ना उसका मसला आ रहा था। अगर मैं क्रिएट पे जाता हूँ तो यहाँ पे मैंने डाटा सेलेक्ट किया लेकिन इमेज पास नहीं की। जब मैं वापस आया, यहाँ लोदना सेलेक्ट किया, यहाँ फुल स्टैक डेवलपमेंट सेलेक्ट किया, सबमिट करवाया, तो वापस जब मैं आया तो ये लोदना और जो फुल स्टैक डेवलपमेंट था ये दोनों अनसेलेक्ट हो गए, बाकी चीज़ें आपकी ओल्ड के थ्रू आ गई। तो इनको सिलेक्टेड कैसे करवाना है, तो इसका एक तो मैनुअल तरीका जो हमने आई थिंक यहाँ पे किया हुआ है, यहाँ पे हमने किया था अपडेट वाले फंक्शन में किया था हमने, हाँ जी, ये अपडेट वाला जो फॉर्म है ना इसमें किया था। ये ऑप्शन इफ़ डाटा कोर्स आईडी इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पे ये सिलेक्टेड हो जाए, इस तरह हमने काम किया था, याद है। तो यहाँ पे कैसे करते हैं, इसका एक डायरेक्टिव अब न्यू आया है, मैंने पहले तो नहीं देखा, तो वो आपको मैं समझाता हूँ। आपने क्या करना है, जैसे ये लोदना है, यहाँ पे डायरेक्टिव है इसका सिलेक्टेड, ये डायरेक्टिव है, ठीक है। इसके अंदर आपने ओल्ड वैल्यू देनी है इस तरह से, किसकी वैल्यू है ये, सिटी की। अगर ये बराबर होती है किसके, लोधना के, ऐसे ये आपकी ये वाला लोधना और ये वैल्यू दोनों मैच होने चाहिए, बस इतना सा आपने लिखना है। अगर ये लोधना का होगा तो खुद ब खुद ही सिलेक्टेड कर देगा इस तरह से। अब ये हो जाएगी आपकी इस वैल्यू के साथ मुल्तान, ठीक है, और ये आपने यहाँ से उठाना है, और ये कराची यहाँ पे, और ये डायरेक्टिव आप पूरा का पूरा यहाँ से उठा लोगे तो ये बहावलपुर। एक मैं कर रहा हूँ, दूसरा आप खुद करना। सेव करता हूँ, तो अब हम देखते हैं इसके ओल्ड वैल्यू। मैं इसको रिफ़्रेश कर लेता हूँ, डाटा पुट किया मैंने, इमेज सेलेक्ट नहीं की ताकि वापस आए, लोधरा और यहाँ पे वेब डेवलपमेंट है, सबमिट किया, वापस आया और ये देखो लोधरा वैसे का वैसे सिलेक्टेड है। यहाँ से मैं बहावलपुर सेलेक्ट करता हूँ, सबमिट करता हूँ, इधर से सबमिट करता हूँ, ये वापस आया और बहावलपुर आपका सिलेक्टेड है, ठीक है। तरीक़ेकार क्या है, ऐड सिलेक्टेड का डायरेक्टिव, ठीक है, ये इस तरीके से ओपन क्लोज हो रहा है, ये फंक्शन है, इसके अंदर ओल्ड वैल्यू है, वो हम जो वहाँ कर रहे थे उसको चेक कर रहे हैं कि अगर वो बहावलपुर के बराबर है तो ये वाला ऑप्शन सिलेक्टेड हो जाए, और ये बहावलपुर इस बहावलपुर से मैच करना चाहिए वैल्यू से, इस इनपुट की जो वैल्यू होती है इसके साथ मैच होना चाहिए। स्पेलिंग अगर कैपिटल है, छोटे हैं, बड़े हैं, तो ये सेम होने चाहिए। तो बेहतर ये होता है कि कॉपी पेस्ट कर लो। ये जो होते हैं ये जस्ट डमी होते हैं, ये आपको सामने जो नज़र आ रहा होता है बस, असल ये वैल्यू होती है जो सेंड हो रही होती है, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास इसी तरीके से आप यहाँ पे भी कर सकते हो, ये आप खुद करना। और कोई चीज़ थी हमारी इसमें, बस आई थिंक इमेज हो गया, इमेज अपलोड हो गई, इमेज डिलीट हो गई, ऑन डिलीट आपका। और यहाँ पे ये जो है इसको अभी हम लेआउट को सेट करेंगे,
इसका, तो हमारे पास जो टाइम बचेगा तो उसके अंदर अभी हम इसका ना लेआउट भी सेट कर लेंगे, बल्कि वो हम नेक्स्ट चैप्टर्स में जब जाएंगे ना तो वहाँ पे हम प्रॉपर इसकी, देखो मेन्यू अभी हर पेज के ऊपर अलग अलग लग रही है, ऐसे नहीं है, हमने याद हो तो हमने इंक्लूड करवाई हुई थी, लेकिन इसके अंदर उसका भी बेहतर हल है। लारावेल को भी पता है कि हमने ये चीज़ करनी है, तो हम इसमें इससे भी बेहतर हल है इसके अंदर, तो वो भी हम देखेंगे जब हम व्यूज़ का टॉपिक पढ़ेंगे प्रॉपर जब मंडे से। तो आज आपका ये हो गया कंप्लीट, हुआ नहीं?